तो हेलो एवरीवन, लेट अस स्टार्ट अ टॉपिक फॉर द डे विच इज़ डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन। अब ये टॉपिक है थोड़ा सा टेक्निकल, बट दो एग्जांपल्स हम लोग लेने वाले हैं एंड उसके थ्रू बहुत इजीली ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम वाइट स्क्रीन के ऊपर चलते हैं एंड इस टॉपिक को समझते हैं जिसका नाम है DCF वैल्यूएशन। अब जैसे हमने वैल्यूएशन के बारे में समझा कि बहुत सारे हमारे पास अप्रोचेज हो सकते हैं वैल्यू निकालने की, किसी भी कंपनी की, किसी भी एसेट की, कोई भी XYZ अगर चीज़ है उसकी हम वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ भी हम क्या करने वाले हैं, वैल्यू निकालेंगे, बट हम किसका यूज़ करने वाले हैं, कैश फ्लोज का। अब कैश फ्लोज क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जब भी हम किसी एसेट के ऊपर, किसी बिल्डिंग के ऊपर, किसी भी XY चीज जेड चीज़ के ऊपर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि ये चीज़ हमें फ्यूचर के अंदर कुछ रिटर्न देगी। तो वो रिटर्न्स को हम क्या बोलेंगे कि वो हमारे कैश फ्लोज होने वाले हैं, जो फ्यूचर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट के अंदर हमें वो रिटर्न आएगी। एंड इस वैल्यूएशन मेथड के अंदर सबसे मेन चीज़ जो हमें समझनी है वो क्या है, डिस्काउंटिंग। तो तीन चीज़ें हमें समझनी है, एक हम वैल्यूएशन करने वाले हैं, सेकंड हमें कुछ कैश फ्लोज चाहिए होंगे जो अलग अलग मीन से आ सकते हैं, एंड थर्ड जो हमें डिस्काउंटिंग करनी है। अब इसके लिए हम कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे मोहन आपका एक फ्रेंड है एंड वो बैंक के अंदर जाता है। अब बैंक में 2024 के अंदर वो क्या करता है कि 1000 डिपॉजिट करता है। तो 5 साल का टाइम बीत जाता है, 2030 के अंदर मोहन वापस से कहाँ जाता है, बैंक के पास जाता है और उसे बोलता है कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। तो बैंक क्या करता है, मोहन को 1000 रुपीज़ वापस दे देता है। क्या आपको लगता है कि ये एक जेन्युइन सिचुएशन है? डेफिनेटली नॉट। क्योंकि अगर मोहन ने 1000 रुपीज़ 5 साल पहले एक बैंक को दिए थे तो उसने ये एक्सपेक्ट किया था कि फ्यूचर में उसे 1000 की जगह कुछ ज़्यादा अमाउंट मिलेगा जो कि उसका रिटर्न होगा, इसलिए उसने अपना पैसा बैंक को दिया 5 साल के पीरियड के लिए। बट अगर बैंक उसको 1000 दे देता है, विच मीन्स यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर होती है कि जो 1000 की वैल्यू 2024 में है वो 5 साल बाद नहीं होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, क्योंकि आपने अपना पैसा 5 साल के लिए रखा। ऐसे ही अगर आज हम एक चीज़ देखते हैं जो 1000 रुपीज़ की है, अगर आपको 2030 में वो चीज़ बाय करनी है तो उस 1000 रुपये से आप नहीं बाय कर पाओगे, क्योंकि इन्फ्लेशन आ जाएगा एंड आपकी वो जो चीज़ 1000 की है हो सकता है कि वो आपको 1200 1300 की मिले। इसलिए हम बैंक से भी एक रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो 1000 रुपये 24 के अंदर है वो 1000 रुपये की जो वैल्यू है वो 2030 के अंदर डिफरेंट होगी। इसी को एक और एग्जांपल से समझते हैं जिससे डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन बहुत इजीली समझ आएगा। फॉर एग्जांपल वाटर बॉटल, आज के टाइम पे वाटर बॉटल का रेट क्या है, ₹20, विच मीन्स 2024 में ₹20 की एक बॉटल आ जाएगी। एंड अगर हम 2030 की बात करें तो यहाँ पे अगर हमें 2 बॉटल्स खरीदनी है तो हमें कितने देने पड़ेंगे, ₹40 पे करने पड़ेंगे। बट अगर हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर 2030 के अंदर ड्यू टू इन्फ्लेशन, क्योंकि हमारा प्राइस इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे जो पर बॉटल का प्राइस है वो कितना है, ₹50। एंड यहाँ पे अगर आपको वो 2 बॉटल्स परचेज करनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो आपके पास टोटल मनी है वो ₹100 है, तो यहाँ से आप कितनी बॉटल्स परचेज कर सकते हो, 2 बॉटल्स परचेज कर सकते हो। बट यही 2 बॉटल्स अगर आपको 2024 के अंदर परचेज करनी है तो आपको कितने मनी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, ओनली ₹40, विच मीन्स कि जो ₹100 की वैल्यू 2030 के अंदर है, अगर हम उसको बैक लेके आते हैं तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, आज आपको वो चीज़ खरीदने के लिए सिर्फ ₹40 पे करने पड़ेंगे। तो दोनों ही एग्जाम्पल सिमिलर चीज़ को दिखाते हैं कि अगर आप आज की वैल्यू फ्यूचर के अंदर लेके जा रहे हो तो ऑब्वियसली वो डिफरेंट होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आज के जो 1000 रुपये की वैल्यू है वो 5 साल बाद 1000 नहीं होगी। इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि जो 5 साल बाद के 1000 रुपये की वैल्यू है वो भी आज के टाइम पे 1000 नहीं होगी। तो ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो एक चीज़ पे चलता है जहाँ पर हमें क्या चाहिए, एक रेट चाहिए जो किस पे बेस्ड होगा, हमारे रिस्क पे। क्योंकि अब फॉर एग्जांपल हम जब बैंक में पैसा डाल रहे हैं तो बैंक हमें पता है कि एक सेफर ऑप्शन है, तो यहाँ पर जब हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, अपने पैसे को रखेंगे, तो ऑब्वियसली हमें रिटर्न क्या मिलेगा, कम मिलेगा, विच मीन्स कि हमारा रिस्क क्या है,
बैंक के अंदर कम है, एंड इसी के साथ हमारा जो रिटर्न हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट अगर आप एक नॉर्मल लेंडर को पैसा देते हो या फिर स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हो जहां पर आपका पैसा, आपका जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा है, तो आपकी जो रिटर्न है वो भी क्या हो सकती है, बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो यही चीज़ डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन के अंदर आती है। एंड अब इसका थ्योरेटिकल पार्ट हम स्टडी करते हैं। तो दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। जो हमने स्टडी किया कि एक फ्यूचर के कैश फ्लोज हमारे पास होंगे, मींस हमने कुछ इन्वेस्टमेंट करी एंड कुछ रिटर्न हमारे पास आने वाला है। उस वैल्यू की जब हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आज की टर्म्स में उसको डिनोट करेंगे कि कितना पैसा वो डिजर्व करता है। 100 रुपये की जो चीज़ हम फॉर एग्जाम्पल 2 बोतल खरीद पा रहे थे, उसके लिए हमें आज अगर वो 2 यूनिट्स खरीदने हैं तो कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सम ऑफ एसेट्स प्रेडिक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज। जो भी उसके फ्यूचर के कैश फ्लोज है उसको हम आज की वैल्यू पर लाने वाले हैं, विच मीन्स कि हमें 2024 की वैल्यू चाहिए। हायर डिस्काउंट रेट इज अप्लाई टू द रिस्कियर एसेट एंड वाइस वर्सा। जो हमने ऑलरेडी देखा कि जितना ज़्यादा रिस्क आप लोगे उतना ही ज़्यादा आपका डिस्काउंट रेट होगा एंड उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, रिटर्न होगा। नेक्स्ट, एम टू फाइंड इंट्रिंसिक वैल्यू, द वैल्यू एस्टिमेटेड बाय एनालिस्ट। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, जैसे हमने बॉटल्स की वैल्यू फाइंड आउट करी कि 2 यूनिट अगर हमें खरीदने हैं तो आज की उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, जिससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस, तो वो फॉर एग्जांपल ₹30 चल रहा है। बट आपको पता चला कि जो फ्यूचर कैश फ्लो से आपने उसकी वैल्यू आज निकाली है वो ₹20 ही है, विच मीन्स कि आपको वो चीज़ लेने में फ़ायदा है क्योंकि करंट मार्केट प्राइस क्या है, 30 है। बट आप अगर उसको आज सस्ते में ले पा रहे हो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल चीज़ है। नेक्स्ट, द टास्क इज डिफिकल्ट पर्टिकुलरली विद अनसर्टेन फ्यूचर। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी कि हमें सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए, एक फ्यूचर कैश फ्लोज, क्योंकि उसके बिना तो हम इस मेथड को अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। बट अगर हमारा फ्यूचर ही अनसर्टेन हो जाएगा, हमें वो फ्यूचर कैश फ्लोज ही नहीं पता, हम एक्यूरेटली उसको गेस ही नहीं कर पा रहे हैं कि फ्यूचर में हमें कितने कैश फ्लोज आने वाले हैं, तो ऑब्वियसली ये टेक्निक को हम नहीं लगा पाएंगे वैल्यूएशन के लिए। एंड नेक्स्ट, क्या एस्टिमेटिंग इनपुट्स हमें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें प्रॉपरली कैलकुलेट करना है कि 2030 में जो वैल्यूएशन है, जो कैश फ्लोज हमें आने वाले हैं, उसके थ्रू हमें 2024 की वैल्यू पे आना है, तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए जिसके थ्रू हम आ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या होगी, कैश फ्लोज, क्योंकि हमने सबसे पहली चीज़ वही स्टडी करी है कि कैश फ्लोज का होना बहुत ज़रूरी है, एंड वो भी जो हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट, हमने स्टडी किया डिस्काउंट रेट के बारे में, क्योंकि उसी के थ्रू हम क्या करेंगे, उसको कैपिटलाइज करेंगे, विच मीन्स कि आज हम उसकी जो फ्यूचर की वैल्यू है उसको हम प्रेजेंट की वैल्यू पर लेकर आएंगे। तो एक रेट हमें चाहिए जो कि हमारा किस पे डिसाइडेड होगा, हमारे रिस्क एसोसिएटेड पे। अगर हमारा रिस्क ज़्यादा है तो हमारा रेट भी ज़्यादा होगा, एंड हमारा रिस्क कम है तो हमारा रेट भी कम होगा एज कंपेरेटिव टू जो भी हम एसेट की वैल्यूएशन करने वाले हैं। द एस्टिमेटेड कैश फ्लो ग्रोथ रेट। अब क्योंकि हमने ये देखा कि हमारा एक कैश फ्लो होना चाहिए, बट क्या कैश फ्लोज हर ईयर में सेम ही रहेंगे, नहीं, क्योंकि वो भी ग्रो कर सकते हैं या फिर वो डिक्लाइन हो सकते हैं। तो उसका क्या होगा, एक ग्रोथ रेट। जैसे इनकम हमेशा ग्रो करती है या हमारी इनकम ग्रो करती रहती है, वैसे ही जो हमारे कैश फ्लोज है, जो इन्वेस्टमेंट से हमें रिटर्न आने वाली है, वो भी हो सकता है कि ईयर बाय ईयर वो इंक्रीज करे, तो उसका भी एक ग्रोथ रेट हो सकता है। एंड साथ ही साथ उसका एक पैटर्न भी हो सकता है, क्योंकि कुछ केसेस में क्या होगा कि जैसे फर्स्ट 3 ईयर्स की बात करें तो फर्स्ट 3 ईयर्स में हमारी जो ग्रोथ रही वो कितनी रही, फॉर एग्जाम्पल 7% की ग्रोथ रही। बट फोर्थ ईयर क्या होता है कि हमारा जो ग्रोथ है वो कितना आ जाता है, वो आ जाता है फॉर एग्जाम्पल 10%। बट फिफ्थ टू सेवन्थ ईयर की बात करें तो हमारा ग्रोथ रेट कितना हो जाता है, 8%। तो यहाँ से हमें पता चला कि ग्रोथ का एक पैटर्न भी हो सकता है जो वो फॉलो करता है, कि वो फर्स्ट 3 ईयर्स में इतना रहेगा, फोर्थ ईयर में वो 10% पे आ जाएगा, एंड फिफ्थ टू सेवन्थ ईयर में वो 8% हो जाएगा। तो हमें कौन कौन से 4 चीज़ें चाहिए अपने फ्यूचर कैश फ्लो से अपने प्रेजेंट वैल्यू पे आने के लिए, वो क्या क्या है। एक तो हमें कैश फ्लोज चाहिए, सेकंड हमें एक रेट चाहिए डिस्काउंटिंग जिसके थ्रू हम प्रेजेंट वैल्यू पे आएंगे, एंड वो सबसे मेन चीज़ वो किस पे डिपेंडेंट होगा, हमारे रिस्क के ऊपर। नेक्स्ट, हमें एक ग्रोथ रेट चाहिए, क्योंकि हमारे कैश फ्लोज हमेशा स्टेबल नहीं रहेंगे, वो या तो ग्रो करते रहेंगे या हो सकता है कि कुछ पीरियड के लिए वो स्टेबल भी रहें। एंड उसका एक पैटर्न भी हो सकता है जो हमें फॉलो करना है, जो हमारे आगे की जो वैल्यूएशन है, जो हमारे टॉपिक्स आने वाले हैं उसमें बहुत हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट, एक एमसीक्यू हम डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट्स आर रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग द डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन वैल्यूइंग अ फर्म और एसेट। मतलब कौन कौन से ऐसे इनपुट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं अगर आपको डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन को अप्लाई करना है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट है। तो क्या आपको प्रेडिक्टेड कैश फ्लोज चाहिए, एस्टिमेटेड कैश फ्लो ग्रोथ रेट चाहिए, आपको डिस्काउंट रेट और उसका पैटर्न चाहिए ग्रोथ का। नेक्स्ट, प्रेडिक्टेड कैश फ्लोज चाहिए, डिस्काउंट रेट भी चाहिए, एस्टिमेटेड कैश फ्लो ग्रोथ रेट भी चाहिए, एंड साथ ही साथ ग्रोथ का पैटर्न भी चाहिए। प्रेडिक्टेड कैश फ्लोज एंड डिस्काउंट रेट ओनली।
तो जो भी आंसर आपको लगता है, एंड आई होप कि जो भी टॉपिक हमने स्टडी किया है उसके थ्रू बहुत इजीली आप इसका आंसर कर पाओगे, तो आप चैट बॉक्स में क्लियरली बता सकते हो। एंड जो भी एग्जांपल्स के ऊपर आपका है कि एग्जांपल अगर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए हैं तो उसके बारे में भी आप अपना रिव्यू दे सकते हो। थैंक यू सो मच, एंड हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।